एक जंगल में मंटो और पिंटो नाम के दो बंदर रहते थे। वे दोनों दिन भर उछल कूद करते और शरारतें करते रहते। मिंटो अच्छे स्वभाव वाला और दयालु था, जबकि पिंटो स्वभाव से गर्म स्वभाव वाला और घमंडी था। कभी मिंटो उसे समझाती तो कभी मिंटो कहती, मैं एक भटकता हुआ बंदर हूं। मिंटो बहुत दयालु था और जंगल के सभी जानवर मिंटो से प्यार करते थे, और मिंटो ने अपनी माँ और पिता को बताने से इनकार कर दिया। जब सारे जानवर पिंटो से नफरत करते थे, पिंटो सभी जानवरों को परेशान करता था और वह छोटे पक्षियों को भी मार देता था और सारा दिन जंगल में घूमता रहता था। मेरी चाल और ऊंची छलांग का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। मिंटो एक दिन जंगल में फल ढूंढ रहा था। बहुत खोजने के बाद जब उसे अपनी पसंद का फल नहीं मिला तो उसने पेड़ों की पत्तियों और छाल से अपना पेट भरना शुरू कर दिया। अचानक पिंटो ने आकर मिंटो को जामुन खाते हुए देखा और कहा, जामुन क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें अच्छे फल नहीं मिले? मिंटो ने नकारात्मक में सिर हिलाया। फिर पिंटो ने कहा, चलो जंगल के दूसरी तरफ चलते हैं और वहां हमें अपनी पसंद के फल जरूर मिलेंगे। मिंटो ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें इस हिस्से में जाने से मना किया है, जहां अक्सर शिकारी घूमते रहते हैं। पिंटो ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखूंगा कि शिकारी कैसे पकड़ते हैं। मिंटो को पिंटो के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जंगल के उस हिस्से में उन्हें फलों से लदे पेड़ मिले। मिंटो ने कुछ फल खाए और पिंटो से कहा, अब चलो वापस चलते हैं। पिंटो ने कहा, मैं बस यहीं घूमूंगा और सैर करूंगा। इतना कहकर पिंटो उछलकर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक शाखा पकड़कर लेट गया। कुछ देर बाद उसने पेड़ों के बीच में एक फली में फल देखा और पिंटो रेजिन पीने लगा। जैसे ही वह इन फलों की ओर दौड़ा तो बोला, पिंटो, मुझे डर लग रहा है, आप वहां मत जाइए। पिंटो ने उसकी बात नहीं सुनी और नीचे कूद गया, और जैसे ही पिंटो ने प्लेट से फल उठाया, कहीं से एक जाल निकला जिसमें वह फंस गया। थोड़ी देर बाद एक शिकारी आया और पिंटो को जाल से बाहर निकाला और क्रॉस के गले में रस्सी बांधकर अपने साथ ले गया। मिंटो बेबस होकर पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। उसके मन में यह बात आई कि उसके बुजुर्ग कहते हैं, वह बेटा पहले आता है। पिंटो के साथ भी यही हुआ। उसे अपनी चपलता और चतुराई पर घमंड था, लेकिन यह उसके किसी काम नहीं आया।